अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग जहाँ पे भी हैं ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और ख़ूबसूरत सुबह है। और आज के शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हल्की सी बारिश हुई है और मौसम काफ़ी अच्छा और सुहाना हो गया है। देखें, पाकिस्तान की शर्ट पहनी है ब्लैक कलर की। ब्लैक कलर ज़रा थोड़ा गम का कलर होता है, तो अभी तक ज़रा थोड़ा, वैसे गम तो ठंडा हो गया है अभी। अब तो अगले मैच 2-3 दिन के बाद, अगला 13 तारीख से पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मैच है। अब तो उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो हो गया सो हो गया, अब आगे देखते हैं कि क्या होगा। मौसम भाई मेरे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग मौसम भाई। गुड मॉर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। ये रंग इसने काला पहना है, असल तो मैंने काला पहना है रंग। ये तो सिर्फ बीच बीच में से काला रंग पहन के आए हैं। नहीं, हमने तो लेकिन आपने देखे, अपना इंट्रोडक्शन जरा सही कराया करें प्लीज। क्या जी, वो क्या? यू मस्ट बी शाइन एंड फाइन जरा बताया करें। लोग बड़ा माइंड करते हैं अगर आप ना करें तो। वो कहते हैं हमारी सुबह तभी शाइन होती है जब आप शाइन करते हैं, तो जरा कर दीजिए प्लीज। नहीं, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ पे भी हैं, यू मस्ट बी फाइन एंड शाइन एंड आई होप दैट यू हैव अ ग्रेट डे टुडे। यस यस यस। आज छुट्टी का दिन तो नहीं गा? नहीं, आज फर्स्ट वर्किंग डे है। चलो वर्किंग डे भी ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆएंगे। मैं भी यही किया ਸੀ, वापस आएंगे, घर आएंगे। ਤੁਸੀਂ पता नहीं ਕਿਹੜੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ नहीं, हो। हम कह रहे थे कम बैक करेंगे। हाँ हाँ, कम बैक ही होता है अंग्रेजी में कम उसको। बैक मतलब इन द Come सीरीज, back। इन द सीरीज। कम बैक। नहीं, वापस तो आना ही है, भाਵੇਂ हार के आने या जीत के आने। हाँ, तो मुख्तलिफ जगह पे लैंड करेंगे बस। नहीं, ये कौन सा वर्ल्ड कप है? अगर सपोज करो कि 3-0 भी हार जाते हैं तो कौन सा लोग वेरी यहाँ पे गुड। टमाटर आ गए हो ना उसी अंडे- जगह ते जिथे मैं लेके जा रहा था नहीं, महीना मैं पहले। तो सिर्फ एक गल कर रहे हैं कि अगर जस्ट इन केस वर्स्ट सिनेरियो कि 3-0 से भी हार के आते हैं तो हाँ, आप लोगों के लिए वर्स्ट सिनेरियो कुछ हो ही नहीं सकता। पैसे कमान गए हो, जहाज दे दोम विच बह के याशी करन गए हो, मजे कर रहे हो, इंग्लैंड वेख रहे हो, लाइटां वेख रहे हो। पाकिस्तान ही तो लाइटां दी घट है सी ना, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਟਾਂ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੋ ਜੀ। नहीं, लोग कौन सा अंडे और टमाटर मारेंगे उनको अब। ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਲੋग ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੁਣ ਅੰਡੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। और की होना चाहिए? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। की होना चाहिए? ਦੱਸਾਂਗਾ। अच्छा जनाब, 4-5 जो टॉपिक्स हैं। एक तो बेन स्टोक्स अगले दोनों मैचेस नहीं खेलेंगे, उस पर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे कि क्या कोई इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा उनका ना होने का। मौसम भाई की राय लेंगे, फिर सभी अजहर साहब से भी पूछेंगे क्योंकि बड़ा अच्छा मैच विनर है। गो के विद द बैट उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर भी 11 स्कोर पे 2 आउट उसने किए हैं दूसरी इनिंग्स में, और रिजवान की क्रूशल विकेट। उसके अलावा जी वसीम अकरम साहब कह रहे हैं पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं ना, उनमें वो जो एक लीथलपन होता है ना, जो एक क्या एग्जैक्ट वर्ड्स जो बोला जी, फ्लेयर, जो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं वो नज़र नहीं आती। वो सिर्फ काउंटी क्रिकेट वाले बॉलर लगते हैं, आओ गेंद कराओ तो जाओ तो अल्लाह हाफिज़। और उसके अलावा बटलर, उसने बोला कि भाई मुझे यही अंदाज़ा था कि यह मेरा आखिरी टेस्ट मैच है, और मुझे ये ऐसी फीलिंग आ रही थी, और मैं बड़ा अच्छी अपनी अब इम्प्रूव करूँगा अपनी विकेट कीपिंग वगैरह, और बाकी बैटिंग तो खैर उसकी है ही अच्छी, कंसिस्टेंट खेला करूँगा। बाकी फिर बीसीसीआई से रिलेटेड कुछ खबरें हैं। गंगुली कह रहे हैं जी आई ऑलवेज़ हैव प्लान बी। किसी ने उनसे पूछा है वो जो वीवो IPL की जो फ्रेंच स्पॉन्सरशिप है, अगर वो नहीं है तो उसके अल्टरनेटिव क्या सीन है। फिर बाकी ब्रेट ली ने कहा जी तुम्हारी टीम CSK, उनकी लग रहा है उनको कि वो मोस्ट बैलेंस्ड है और वो जीतेगी इस दफ़ा। और उसके अलावा आपके कुछ सवालात भी हैं। मुरलीधरन ने भी कुछ कह दिया करें, MSD की बात कर दिया करें यार, कर दिया करें। तो सवाल डिटेल पूछांगा तो करांगा नहीं, ना। तो अगर ब्रेट ली आ सकता है तो मुरली क्यों नहीं आ सकता? मुरलीधरन कह रहे हैं कि जी धोनी ऐसे कप्तान हैं कि अगर आपको अच्छी गेंद पे छक्का भी पड़ जाए तो वो बॉलर को अप्रिशिएट करेंगे कि कोई बात नहीं, वेल डन, इट वाज गुड बॉल। तो ये अच्छी बात है, अच्छे कप्तान की ये निशानी है। उसके अलावा सवाल हैं फवाद आलम से रिलेटेड, और बेन स्टोक की बात हमने कर ली, प्लेइंग 11 की बात ये भी होगा। अच्छा मौसम भाई, सबसे पहले तो कुछ इतने लोगों ने मैसेजेस किए हुए थे, और क्या यूट्यूब पे भी और ट्विटर पे भी, वो क्या फिर कुछ बोल दिया शुएब अख्तर साहब ने, कोई राशिद लतीफ़ की बीच में बात आ रही है और डॉक्टर नुमान नियाज, तो क्या मामला क्या है ये? मामला एक नू तुसी बना देता ना। हाँ, कि मुझे मौका मिला तो मैं जनाब दूध की नहरें, दही की दुकानें और पता नहीं क्या क्या करूँगा। तो दुआ ने भी यही लड़ा पकड़ ली है कि मुझे मौका मिला ना तो मैं दूध की नहरें और मैं ये कर दूंगा वो कर दूँ। ये बड़का मारनियाँ आसान होंदियां ने, ਜਦੋਂ विकेट ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾ ਸੌਂਦਾ।
नहीं, बात वो मैं वहीं आ रहा नहीं, हूँ। मैं इसमें ऐड कर दूं, शुएब अख्तर की वो बात तो मैंने सुनी है कि वो कह रहे हैं जी पार्टीशन से ही मसला चल रहा है कि पाकिस्तान की बैटिंग का जो मसला है, ये बात तो सुनी है, बाकी क्या बातें हो नहीं, बीसीसीआई ने हरवा दिया पहला टेस्ट, बीसीसीआई ने क्रिकेट को ख़राब कर दिया, बीसीसीआई ने बुखार कर दिया, बीसीसीआई ने बहार कर दी, बीसीसीआई ने धूप कर दी, बीसीसीआई ने अंधेरा कर दिया। यार व्हाट इज़ दिस? आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? एक दफ़ा बता दें। हर तीसरे चौथे पाँचवें दिन हम लोगों को क्यों मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं? भाई माने कि दे हैड ब्रेन्स और माने यू डोंट हैव ब्रेन्स। विच ब्रेन्स यू हैड, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दैम। आपके पास अल्लाह का करम, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, पर आप उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आप इस्तेमाल करेंगे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि बाहर दी अच्छा यही शर्ट तुसी इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, USA, आस्ट्रेलिया जाओ, यही शर्ट तुसी $500 की खरीद लोगे, इतने 50 रुपए की नहीं खरीदनी। यही वो हाल है कि पाकिस्तानियों तो फायदा नहीं लेना, असी बाहर के माल नूं लियाना, और वो माल जिहड़ा बिल्कुल एक्सपायरी डेट तो भी 2-4 कदम अगे निकल चुका होंदा, असी उन्होंने ले आना है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें चाहिए कि अपने घर को साफ करें, अपने घर को नीट एंड क्लीन करें, अपनी कमज़ोरियों को दूर करें, बजाय अपनी कोताहियाँ कमियाँ वो लोगों पे थोपने की कोशिश करें। ऐसा मत करें। बात सीधी और साफ सी है, आपका कोई फ्यूचर है नहीं है, बोर्ड में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। आप कभी एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ कहते हैं, तीसरे दिन कुछ कहते हैं। ये सारी स्टेटमेंट्स बेकार हैं। माजरत के साथ आपको चाहिए कि PCB को मशवरा दें कि मेहरबानी करें, खान साहब से आप जो 1-2 दफ़ा मिले हैं उनको जाके बताएं कि हजूर हम भी बैठे हैं राहों में, हमसे फ़ायदा लें। मैं फास्ट बॉलर पैदा कर सकता हूं। वकार यूनुस के होते हुए अगर 13 नो बॉलें हो सकती हैं टेस्ट मैच में, तो शुएब अख्तर एक अच्छा बॉलर था, इसमें कोई शक नहीं है। कंट्रोवर्शियल उस तरह नहीं था, और इसको आपने मौका भी अभी तक नहीं दिया है। वर्ल्ड का फास्टेस्ट बॉल इसने किया हुआ है, अभी तक इसका रिकॉर्ड है। इससे कोई कंस्ट्रक्टिव काम लें, इसे नौकरी दे दें, तो फिर बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यार वो इधर PTV में शो कर रहे हैं, ठीक पैसे ले रहे हैं, अपने YouTube पे भी वही बातें आगे कर देते हैं, उधर से भी पैसे ठीक आ रहे हैं, तो उनको फिर क्या जरूरत है? तो भाई मैंने यही तो कहा है कि जब आप चैनल पे बैठते हैं आपका बयान कुछ और होता है, जब आप अपने वीडियोस बनाते हैं तो आप अदर वे अराउंड 290 डिग्री पे चले जाते हैं, तारीफों के पुल बांध देते हैं। वहाँ जब जाते हैं आप कहते हैं ऐसी कौम कोई नहीं, ऐसी टीम कोई नहीं, ऐसी जगह कोई नहीं। एक जगह खलोवो ना मेरा भाई, जेड़ी गल है वो दसो, जेड़ी दसण वाली गल है वो दसो। ठीक है जी, आपने सुन लिया जी। क्या अक्सर ही खैर इस पे हम सुनते रहते हैं, हर हफ्ते 10 दिन के बाद कुछ ना कोई नई बात। मोहसिन भाई, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पहले मैच की आप वो उतर गया दिल से जो था कि अब अगले की बात करें? पहले मैच देखो, बात ये है रिजवान कि उसमें एक फैक्टर नहीं था। हाँ। ये मुझे कोई मिसबा के रिकॉर्ड्स ना भेजे कि एज ए कप्तान क्या था, एज ए बैट्समैन क्या था। जो मैच उसने हराए, अगर मैं यहाँ वो शुरू हो जाऊं तो सारा दिन मेरा गुजर जाएगा। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि रिजवान ने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली तो रिजवान बैठ के एनालिसिस नहीं कर सकता। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि रिजवान ने टेस्ट क्रिकेट खेली है तो वो एक बेहतरीन एनालिस्ट भी होगा और एक अच्छा कोच भी बन जाएगा। ये क्राइटेरिया नहीं होता। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर आपने उसको जिम्मेदारी देनी थी, पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में देते, फर्स्ट क्लास में उसको दे देते, जो मर्जी टीम, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। पाकिस्तान की टीम के साथ तजर्बात ना करें यार, ये कोई फैक्ट्री और लेबॉर्ट्री नहीं है जहां प्रोडक्ट्स बनानी शुरू कर देते हैं। मेहरबानी करें टीम के साथ। अच्छा, एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं, बाबर ने नहीं किया, शान मसूद ने नहीं किया, फलाने ने नहीं, वो आपने बाहर बैठ के क्या किया? आप बताएं ना भाई। कप्तान तो आउट ऑफ, आपने कप्तान बनाई एक डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड वाला, उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कोहली बन जाएगा या धोनी बन जाएगा या वो कोई और बन जाएगा? ऑब्वियसली उसने वही करना था जो उसके पास है। भाई जो मेरी ग्रूमिंग है, मैं इतने अगर बीज बो रहे हैं गंदम दा, तो ऐसी जो कपास तो नहीं निकलेगी, और गंदम ही निकलेगी ना भाई। मिसबा को सूट ही इस तरह देखे PCB ने लाया। मिसबा क्यों है? इसीलिए लाया कि वो अपनी याशियाँ करें। वहाँ पूरी आपकी टॉप ब्रास बैठी हुई है इंग्लैंड में, बता दें वो वहाँ क्या कर रही है। टेस्ट मैच हो रहा है, टेस्ट मैच में मुझे बताएं किसी एक कोच की, इतने बड़े बड़े नाम आपने बाहर बिठाए हैं, सिर्फ ये मेरा नाम ला दी, मैं कराता है, मेरा नाम ला दी, ए कराता है, और तू की कराता है बाहर बह के, जिन्हें कीता है अंदर उधर दसो ना। बात इतनी सी है रिजवान साहब कि आपकी टीम जो है, यही टीम मुझे दे दें, सभी अजहर को दे दें,
आप यकीन करें यही टीम शेरों की तरह लड़े। जो मैं मिसाल देता हूँ ना, लोगों को फिर मिर्चें लगती हैं। मैं कहता हूँ कि 100 शेरों पे एक कुत्ता लगा देना तो वो 100 शेरों को कुत्ता कर देता है, और एक शेर 100 कुत्तों पे लगाएं तो वो 100 कुत्तों को शेरों की तरह लड़ाता है। ये किसी की तरफ मेरा इशारा नहीं है, ये एक जनरल बात मैं आपसे कर रहा हूँ। कहने का मकसद ये है कि देखें आप रिकॉर्ड्स देखिए ना। मुझे ये सिर्फ बता दें रिजवान, आज आपको आपके इदारे ने डिप्टी एडिटर बनाया है, तो आपके काम की वजह से बनाया ना। अगर एक बंदा डोमेस्टिक के सारे टाइटल्स जीता है, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम का कोच बनकर गया है, मालदीव में गया है, ट्राई नेशन में गया, ऑस्ट्रेलिया में गया, साउथ अफ्रीका में गया, और अनमैच रिकॉर्ड्स हैं। कई ट्रॉफी उसने जीती, नेशनल वनडे कप उसने जीता, पाकिस्तान कप उसने जीता, नेशनल T20 उसने जीता, कई ट्रॉफी कई टीमों से जीती। तो फिर उसको किस देखे ना, जो डोमेस्टिक कोचेज होते हैं उन्होंने तो ये प्लेयर दिए होते हैं। ये क्या मिसबा ने प्लेयर बनाए होते हैं या PCB ने? नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अभी चले मेरे साथ, अरबों रुपए की मशीनरी जाया होगी। जो NCA उसका रोल है 0। ठीक है, अभी आपने बात की कि ये टीम मुझे दे दें तो मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से लड़ाऊंगा। बिल्कुल तो लड़ाऊंगा। आप क्या क्या चेंजेस करेंगे, क्या उनको बोलेंगे? मैं सबसे पहले तो ये करूंगा कि मैं रिजवान नहीं हूँ ना, मैं मिसबा हूँ कि जी वो इस वक्त मिडल ऑफ द टूर में अगर अजहर अली को ना खिलाया तो बारिश हो जाएगी। अगर कप्तान कौन होगा? उसको हटा के किसको बनाएंगे? बाबर आजम। अच्छा, मेरी टीम का कप्तान बाबर आजम होगा। अच्छा। क्योंकि वो वनडे T20 में दोनों है। इस वक्त मैं किसी इनोवेशन में नहीं जाऊंगा। क्या ये 4 रोजा क्रिकेट में, क्या डोमेस्टिक में क्या तजुर्बा है कप्तानी का? अजहर अली का क्या तजुर्बा है? अजहर अली इतने अरसे से खेल रहे हैं, क्या आप तो किया पाकिस्तान उसने? की टीम के साथ अच्छा, भी मैं खेल रहे हैं। आपकी पुरानी उस पे थ्योरी पे जाऊंगा। हाँ। मैं अपनी टीम खिलाऊंगा, आपकी टीम खिलाऊंगा, पहले तो ये बता दें। तो बताए ना, तो आप मैंने खिलाए बता ना। दिया कि मैं खिलाऊंगा। अच्छा, मैं इसलिए बाबर आजम अच्छा, कह रहा हूँ, ड्यूरिंग- सुन लें, हाँ। इसलिए कह रहा हूँ बाबर आजम कि वो आपका वाइस कप्तान है, उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। मुझे बताएं, कप्तान और वाइस कप्तान का कोई कोऑर्डिनेशन आपको 5 जो टेस्ट मैच हुआ 4 दिन, 3 दिन आपने, बल्कि 6 सेशन आपने लीड किया, 2 सेशन आपके खिलाफ गए, वो 2 सेशन आपको मैच हरा गए। अच्छा, मुझे ये बताएं, कप्तान वाइस कप्तान का रोल नजर आया? आप देखें कोहली शर्मा किस तरह बातचीत कर रहे होते हैं, विलियमसन के साथ किस तरह होते हैं, रूट के साथ बेन स्टोक सारे होते हैं। मुझे ये बता दें, आपका कप्तान या बाहर से किसी ने कुछ बताया आपको? अच्छा, तो आप समझते हैं ये बेहतर अप्रोच है कि आप अजहर अली को हटा के उसको बोले कि भाई आप कप्तानी के काबिल नहीं, यार वो बैट्समैन टीम में ही नहीं है काबिल, आप कप्तानी कर रहे हैं। अच्छा यार, ठीक है ना। हाँ। उसको बाहर करोगे बाहर तो करो, टीम का जो मोराल है वो हाँ। डाउन नहीं हो जाएगा। तो पहले सारा केड़ा दिन। मोराल है तुम्हारी टीम दा? पहले तो ठीक है की ना यार, ठीक है। एक सेशन खराब खेला हो गया, ते बुरा हारिया हो गया। कौन है? तो बुरा किन्ने हो गया दिन ही ना। जा रहे ने 326 रन करके तुसी ते आसमान ते लगे सो, फिर की होया? यार जज्बातियत नहीं चलती रिजवान, क्रिकेट अच्छा। में जज्बातियत या स्पोर्ट्स अच्छा, में नहीं, जिंदगी ठीक में है, नहीं चलती। ठीक है, अजहर अली को बाहर कर देंगे तो जी, सारे फवाद मसले हल आलम हो अंदर जाएंगे। आ गया। सारे मसले हल हो गए टीम के। यार मसले तो हल होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ओवरहालिंग से, मसलों की रूट नहीं, वो काज तो पे आप लंबी बात ही गेम नहीं है ना, करते। आपने बोला लंबी कि- गेम क्यों है? वो लंबी गेम है ना, लंबी गेम है। आपने बोला PCB के चक्रों में यस, वो अजहर अली को बाहर अब क्या करें। बताऊं? यस, हाँ, मैं भी बाकी आपको टीम दे टीम का बताओ। टीम दे देता हूँ हाँ, आपको, बताओ। कोई मसला ही नहीं है। आप अजहर अली को Playing बाहर 11 कर बताओ। प्लेइंग 11 दे दी मैंने आपको, फवाद आलम अंदर आ गया। अच्छा, शादाब खान बाहर कर दें। हाँ। आप शादाब खान की जगह सुहेल खान को, अब देखना ये ठीक है है। साउथहैम्पटन में होना है मैच, उसकी पिच क्या है, मैं कैसे 4 फास्ट बॉलर ले जाऊं? अच्छा, हो सकता है काशिफ भट्टी की जरूरत पड़ जाए। चेंज किए प्लेइंग 11 में, 2 चेंज किए, और आप कह रहे हैं कि ये टीम आप शेरों की तरह ये जीत जाएगी। मैं जिता के दिखाऊंगा। मतलब 2 बंदे बाहर मैं आएंगे, 2 बॉलर बैठूंगा, जाएंगे। मैं नहीं कह रहा ये 4 5 10 हाँ। जो आपने बाहर बिठाए हैं वो तो इसी तरह खिलाएंगे। मैं बाहर बैठ के आपको दिखाऊंगा टीम कैसे खेलती है। अच्छा, तो क्या वो कोई बताए ना लोगों को कैसे खेलती है, क्या क्या करेंगे? देखें, आपके पास हैदर अली का ऑप्शन है। जब आप दोनों एक फ्रेम ऑफ माइंड के ओपनर्स भेजते हैं ना, और आपके ओपनर शेकी होते हैं, 156 रन जरूर किए हैं, आई एग्री, शान मसूद बहुत अच्छा खेला है। अभी आप यंगस्टर्स का यार डेब्यू एक करवा मिनट, देंगे आप वहां पे? यार मैंने कहा है आपके पास ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन कहा है, मैंने नहीं कहा आप खिला दें। हाँ। मैंने अर्ज किया है यू नीड टू टेक बोल्ड स्टेप्स। ये हार गए ना, सुन लें, हैदर हार अली को गए। कहाँ खिलाएंगे? मिडल में? ओ यार हार गए ना, खिलाए ना, हार गए ना। ओपनर अच्छे हैं आपके दोनों। ओ यार हार गए ना, हाँ। हार गए ना, हार गए, हार ठीक गए है, तो हार गए, हारे मत ना, मतलब दिल ना छोड़ें। नेक्स्ट मैच में इसको यूं जाएं, इट वाज अ नाइटमेयर फॉर अस, हाँ। दैट्स ओवर। नाइटमेयर एक दिन आता है ना, सारी जिंदगी तो नाइटमेयर नहीं चलते। सही है। छोड़ दिया नाइटमेयर, नेक्स्ट मैच में उतरे, अजहर अली के साथ ही उतरे,
उसको कहें भाईजान मेहरबानी ओ यार देखे मेरी बात सुने, यूनुस खान, वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, मिसबाउल हक, दिस दैट, एहसान मानी, वसीम खान, फलाना 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 फलाना, ये इतने सारे लोग हैं, ये बाहर बैठ के क्या कर रहे हैं? मिठाई बेच रहे हैं। बताए ना अंदर क्या करना है। अच्छा, यानी आप इस चीज़ पे बिल्कुल मुतमईन है कि ये बड़ी बेहतरीन अप्रोच है कि ड्यूरिंग द सीरीज ही अजहर अली को बोलें यू आर सैक्ड, यू आर नॉट कैप्टन। अच्छा तो फिर चलते रहें आप सारी जिंदगी चलाएं, चलाएं उन्हें, आप सुन तो लो ना। जी चलाएं। तो आप क्या समझते हो कि बाकी जो टीम है उस पे इसका नफसियाती कोई असर नहीं होगा? जो प्लेयर्स हैं सारे वो एक शेल में नहीं चले जाएंगे कि हर नहीं सुन लें, हाँ। हर प्लेयर अपने रन्स करने के चक्करों में जो एज अ यूनिट जो बनी हुई है टीम, या चलो ठीक है यूनिट क्या नहीं ओ आउट नहीं यार हुए, क्या नहीं, बात कर रहे हैं, देखो यूनिट। आउट नहीं हुए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की टीम एज अ यूनिट नहीं खेली। ठीक है वो कप्तानी का मसला है, लेकिन सारे आप अगर अजहर अली कितनी को- परफॉर्मेंस थी आपके यार, पहले सुन- टेस्ट सुन- में टीम की? सुन लो, परफॉर्मेंस है काफी क्या खिलाड़ियों टीम की अच्छी क्या परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस है? टीम की बताएं मुझे तो परफॉर्मेंस। टीम की यूनिट performance क्या है वो? व्हाट इज दैट यूनिट? नहीं तो क्या शान performance मसूद होगी? को निकाल दें, हाँ। पहली इनिंग्स में आप जीरो हो गए। यासिर शाह को निकाल दें, आप जीरो हो गए। क्या आपकी परफॉर्मेंस है? अच्छा नहीं, टीम एज अ यूनिट नहीं खेली वहाँ नहीं, पे। कौन सा यूनिट है? क्या? ओ भाई टायर आपने लगाया किसी में 14 का, किसी में 18 में और किसी में 9 का आउट लगा नहीं दिया। हुआ तो इसमें आप टीम की यूनिटीज पे क्या ओ फर्क यार पड़ेगा? व्हाट इज यूनिटी, व्हाट इज टीम? इट मैं वाज कह रहा हूं शेयर भाई, आप अजहर इंडिविजुअल अली को ब्रिलियंस sideline परफॉर्मेंसेस। करोगे तो आपकी जो बाकी खिलाड़ी हैं वो सारे अपना उनको सारा तो फिर मुझसे ना खतरा पूछे, आप नजर अपनी आएगा। मर्जी कर लें। और हर कोई खिलाड़ी जो है वो अपने अपने 25 30 35 50 उस चक्रों में पड़ जाएगा। वो जो टीम यार की एक 35 unity 50 करेंगे तो 400 रन वो- हो जाएंगी। अब हर कोई तो नहीं ना इतना करता। तो अभी अब हर आपने कोई फिर तो- टीम क्यों कहा है? इतना तो हर कोई तो नहीं करता ना 35 40। बात करने का मकसद है कि सारे जो है इनसिक्योरिटी आ जाएगी टीम में कि भाई यहाँ पे एक मैच में परफॉर्मेंस ना आई या हम थोड़ा भाईजान मैच हार आपको गए, यही तो आप अप्रोच टीम से चाहिए। बाहर। एक इनिंग्स पे जो आप 10 मैच खिलाते हैं ना, फॉर गॉड सेक्स इस अप्रोच को करें चेंज। फास्ट बॉलिंग इज नॉट द गारंटी के टू बाय विकेट्स। आपके बास कामयाब हुआ ना, सुन लें, हाँ, फास्ट बॉलर जरूरी नहीं है कामयाब हो जाए। हाँ। चाहिए आपको इनोवेशन के साथ देखें, इसको इस मेंटालिटी को बदल दें कि जनाब अगर यूं हुआ तो यूं हो जाएगा। ये आपको करना पड़ेगा, यूं वूं पे आपको जाना पड़ेगा। तो प्लेयर तो आपने 2 ही चेंज किए ना, बाकी तो आपकी टीम तो वही यार है। पूरी टीम तो नहीं चेंज होगी ना, एक दो ही चेंज होंगी, सारी टीम ही कप्तान चेंज चेंज है बस। जरूरी नहीं है, मैंने कहा है नहीं जरूरी है। वही कप्तान चला लें, कोई मसला नहीं है रिजवान। सही। पैनिक सिचुएशन, यू डोंट नीड टू पुश पैनिक बटन ना, रिलैक्स, सुकून। पैनिक बटन पुश नहीं करना। तो अजहर अली को हटा के इससे बड़ा पैनिक बटन क्या होगा यार? यार आपने अजहर अली को पकड़ लिया, मैंने कहा भाई ना हटाएं, लेकिन उसको बता तो सकते हैं ना भाईजान कोई मेहरबानी करो, कोई नहीं, मेहरबानी वो तो करो। है, उनको ये भी रस नहीं तो कहना, उनके करने हैं, नहीं ये नहीं कहना कि तूने कप्तानी भी करनी है, कि ये नहीं कहना। वो तो कहना है हाँ, उसको, चलो लेकिन शुक्र है। हटाना जो उसको के बिल्कुल यार दुनिया ना में- हटाएं आप उसको, मिसबाउल हक जूनियर को, अपने दोस्त को ना हटाएं मेरा आप। कहाँ से दोस्त और है दोस्त यार? है मैं आपका क्या, वो। क्या, मैं और क्या उसके साथ दोस्ती क्या निभा रहे हैं आप? क्या मैं खेलता रहा हूँ उसके साथ बचपन में? क्या पता बंटे खेल रहे हो आप उसके साथ। कमाल करता हूँ, मेरी उससे क्या दोस्ती है यार? नहीं आप उसको सेफ पैसेज दे रहे हैं नहीं, रिजवान। मैं- देखें देखो, देखें मैं- जज्बाती नहीं होना। नहीं, मैं उस पर काफी क्रिटिकल पिछले उसमें बोला कि यार उसकी एवरेज देखो इतने अरसे से, लेकिन अब कप्तान उसको बनाया तो ड्यूरिंग द सीरीज मेरे यार बात ये मैं नहीं है। मानता। दो उसको आप मैचेस और हैं, वो 2 मैचेस और दें, पूरी सीरीज दें कि भाई बोलेंगे यार अल्लाह हाफिज आपसे नहीं परफॉर्म हुआ, अब पिछले काफी अरसे से नहीं हुआ। अच्छा लेकिन खैर मेरा पहले इस मैच पे के बाद ठीक है, बिल्कुल इस पे हमारी आपसे discussion- डिसएग्रीमेंट है। ठीक है, आप कह रहे हैं जी ड्यूरिंग द पहले मैच के बाद ही परफॉर्मेंस उसको आप बोलेंगे पहला कि मैच अल्लाह हाफिज। थोड़ी है यार, 10 मैच हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा जी, बेन स्टोक्स जी नहीं खेलेंगे। जी आपको बताते चले नाजरीन कि उनके फैमिली की वजह से वो ही इज गोइंग टू बैक टू न्यूजीलैंड, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी फैमिली घर जा रहे हैं ना, बताएं ना, घर जा रहे ये हैं। तो अडॉप्टेड होम है। हाँ जैसे अपने- साडा अडॉप्टेड होम कर के आंदे लोग की छुट्टियां और पैसे लेने वास्ते। हाँ दसो ना। हाँ तो वो न्यूजीलैंड जा रहे हैं, अवेलेबल नहीं होंगे। उसकी उनकी जगह ओली रॉबिसन जो है वो आए हैं टीम में। पता नहीं उनको मौका मिलता कि नहीं, क्योंकि सैम करन जो है उनकी बात हो रही है कि इनकी जगह पे वो बिल्कुल अच्छे एडजस्ट हो रहे हैं विद द बैट। क्रॉली भी हो सकते हैं भाईजान, और हाँ हो सकते हैं वो भी, अगर प्रॉपर एक बैट्समैन खिलाना आपने है। स्टोक्स सैम को करन- चौथे नंबर पे खिलाया एज ए बैट्समैन, हाँ। यू डोंट यूज हिम एज ए ऑलराउंडर। हाँ, टेक दीज थिंग्स इनटू काउंट एज वेल। जी कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी इंग्लैंड के लिए। अच्छा। ही वाज ऑफ कलर, ही वाज टायर्ड, मेंटली एग्जॉस्टेड, इट इज अनदर साइन ऑफ। देखें ये बहुत खतरे, और हो सकता है इंग्लैंड मैनेजमेंट नहीं,
सिर्फ वो रखने के लिए ना, इसको कहो यार तू रेस्ट कर ले। ये भी मैं आपको बता दूं अंदर की बात, यू नेवर नो। आए सभी भाई यहीं से यही सवाल आपसे, फिर आपकी भी तज्जिया लेते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ बेन स्टोक्स जो है वो एक मैच विनर है, और इंग्लैंड की टीम में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अगर कोई एट द मोमेंट है तो वो बेन स्टोक्स है। तो ऐसे खिलाड़ी की जो प्रेजेंस भी हो टीम में, बेशक कि वो बॉलिंग, हालांकि उसने बड़ी क्रूशल 11 स्कोर पे 2 आउट किए उन्होंने सेकंड इनिंग्स में, और विद द बैट पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन वी ऑल नो कि उनका क्या कैलिबर है। तो ऐसा खिलाड़ी अगर उनकी टीम में नहीं होगा या नहीं खेलेगा तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सभी भाई वेलकम टू द शो, आपकी क्या टेक है इस बात पे? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि ग्रेट लॉस है इंग्लैंड टीम के लिए, क्योंकि वो बेशक ऑफ कलर था, वो एक टेस्ट मैच में ऑफ कलर हुआ है, जो पहला टेस्ट मैच ये जो भी हुआ है। उससे पहले उसने पूरा एक मैच जिताया है, 170 रन किए हैं, और थ्रू आउट वो एशियज में क्या उसने नॉट आउट, वो उसका जो है ना, उसका ना होना टीम में, ये इंग्लैंड के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। सही है। इंग्लैंड को अब स्पेशलिस्ट बैट्समैन नंबर 4 पे लाना पड़ेगा। अब ऑलराउंडर उनके पास ऑलरेडी वॉक्स जो है वो मर्ज हुआ है एज ए ऑलराउंडर, फिर ब्रॉड भी बैटिंग कर लेता है, तो अब उनको ऑलराउंडर करन को खिलाने की ज़रूरत नहीं है, अब वो स्पेशलिस्ट नंबर 4 बैट्समैन के साथ जाएंगे। लेकिन बेन स्टोक्स जो था उसका बड़ा इम्पैक्ट था इंग्लैंड की टीम के ऊपर, वो मैच विनर था, दूसरी टीम के ऊपर भी उसका एक जो है वो इम्पैक्ट होता है, इसलिए उसका ना होना शायद पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, लेकिन इंग्लैंड के लिए जो है वो एक ग्रेट लॉस है। बिल्कुल सही बात है। और जो वोक्स हैं वो पाकिस्तान के लिए स्टोक्स हैं, और क्योंकि स्टोक्स जो पूरी दुनिया के साथ करता है वो वोक्स हमारे साथ कर रहे हैं। भाईजान मेरा इस पे ये टेक है माजरत के साथ, दोनों के साथ, क्या? कि बेन स्टोक्स का इस वक्त ना होना इंग्लैंड के लिए फायदा है, पाकिस्तान के लिए ये नुकसानदेह है। नहीं, Explain करें ना कैसे? मैं साबित कर दूंगा, चलें आप अपना 50 साल का कोचिंग तजर्बा है और आप अपना ये कर लें। मैं कह रहा हूँ कि जो इसकी रिप्लेसमेंट आएगी ना, अगर क्रॉली आएगी तो यू विल सी के हाउ ही परफॉर्म्स। नहीं, वो परफॉर्मेंस होगी ना होगी वो एक डिफरेंट चीज है। सभी भाई लेकिन लास्ट कोई वेस्ट भी इंडीज का कोच, तीसरा कोई टेस्ट भी टीम बेन जो है वो स्टोक्स वाज आउट ऑफ कलर। फर्स्ट टेस्ट वन बाय वन, फर्स्ट टेस्ट में ही वाज आउट ऑफ कलर, ही नीड्स रेस्ट, ही वाज ओवरबर्डन, ही इज कैरिंग इंजरी, दैट्स गुड फॉर इंग्लैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखे मोहसिन भाई, रेस्ट जो है ना, ने 3-4-5 महीने रेस्ट कर लिया हुआ है। अब जो 2-3 टेस्ट मैच खेलने से प्लेयर कोई थकता नहीं है। सर जी वो नहीं देखें उसके, आप देखें उसको रिप्स में पेन हो रहा था, बार बार वो बाहर जा रहा था, देखें उसको, चीजों को, सारी चीजों यार को उसका बॉलिंग जो वो अपनी उसने जो रीजंस दिए हैं वो इंजरी की। यार आप मुझे बताएं बॉलिंग में उसका, आप ईमानदारी से बताएं जो उसने ओवर किए हैं दूसरी इनिंग्स में, आपने उसमें वो पेस देखा है, वो वेनम देखा है जैसे वो करता है, ईमानदारी से बता यार दो। रिजवान को एलबीडब्ल्यू आउट किया उसने। यार मैंने कहा वेनम और पेस उसमें नहीं था, बॉल उसने किए हैं। उसने आगे बॉल बड़ा अच्छा स्विंग किया है, उसने बाउंसर भी अच्छे 2-3 तेज बाउंसर किए हैं, तो मुझे तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है कि वो फिट नहीं था। उसको जितनी भी बॉलिंग मिली है उसने वो पूरी, जो जितनी भी उसकी पेस है, देखिए अब जब आप दूसरे एंड पे ब्रॉड कर रहा है या आप दूसरे एंड पे एंडरसन कर रहा है, तो ऑब्वियसली क्योंकि अब एक्चुअली वो थोड़ा सा बैटिंग की तरफ ज्यादा बैटिंग ऑलराउंडर बनता जा रहा है। बैटिंग ऑलराउंडर उसके लिए तो तो वो इसलिए है, वो चौथे वो है एक ऑलराउंडर, जी। उससे आप ऑलराउंडर वाला 6वें नंबर वाला रोल रहे हैं, उसे चौथे नंबर वाला रोल वो नहीं कर सकता। लेकिन उसको इंजरी नहीं है, और क्योंकि मैच से पहले उससे बॉलिंग करवा के चेक किया गया, बॉलिंग भी उसने थोड़ी करवाई है, लेकिन एज अ बैट्समैन वो खेला क्योंकि उन्होंने 4 फास्ट बॉलर खिलाए हुए थे। ठीक है, आपने बोला कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है फॉर इंग्लैंड या पाकिस्तान? फॉर इंग्लैंड, फॉर इंग्लैंड, फॉर इंग्लैंड, लेकिन उनकी टीम बेहतर हो जाएगी, मजीद बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। जाएगी। बेन स्टोक्स के ना होने से उनकी टीम बेहतर हो जाएगी। एट द प्रेजेंट मोमेंट, नॉट आई एम सेइंग इन फ्यूचर। चले फिर इस पे हो गई मौसम भाई, आपने बोल दिया, लेकिन आप दोनों को अगर बेन स्टोक्स की इन्हें कमी महसूस हुई, आप दोनों का खाना मेरी तरफ होगा। वो एक डिफरेंट चीज है। डिफरेंट क्या है? देखिए अब नहीं जो तो भी फिर क्या देखिए different? इंग्लैंड नहीं जो यार, भी प्लेयर बात लेके ये आएगा वो है, अच्छा बात प्लेयर ही ये है आएगा कि ना। आपने कहा कि बेन स्टोक्स के ना होने से इंग्लैंड की टीम बेहतर हो जाएगी। इस वक्त बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी, आप दोनों करते रहे प्रेस। बेस्ट प्लेयर जो है ना इस वक्त इंग्लैंड भाई में। इस वक्त नहीं है, बेहतरीन खिलाड़ी इस वक्त नहीं है। पिछले लास्ट 2 टेस्ट मैच में बेन स्टोक इज नॉट इवन क्लोज टू व्हाट ही वाज। रूट्स के बाद इसको जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन द टीम इंग्लैंड की टीम में वो बेन स्टोक्स। सर मुझे तो रूट से भी इस बेहतर वक्त लगता है। नंबर 1, यस, रूट से भी ज्यादा बेन स्टोक था। इन 2 मैचों में वो ऑफ कलर हो गया है। प्लीज डोंट बी इमोशनल, आगे चलें।
जनाब दूसरा टॉपिक आपने सुन लिया, आप भी बताइए आपकी क्या राय है हाँ, बिल्कुल, इस आप पे? अपनी राय दें। बेन स्टोक्स वाले पे कि अगर वो टीम में नहीं होंगे इंग्लैंड की तो कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऐसा एक खिलाड़ी जो है उसका मैच विनर जो है विद द बॉल, नहीं मैच विनर नहीं, आप यार चलो ठीक है आप हंसो मुस्कुराओ, मैच विनर है, जेन्युइन मैच विनर मेरे है। हंसने ते भी नहीं पाबंदी नहीं है। हंसो हंसो हैं? तुसी ठीक है हाँ। जेन्युइन वो मैच विनर है। अब उसके टीम में नहीं होने से आप बताइए कि फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मेरी नाकिस राय तो है कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। बहुत फ़र्क। और खैर मौसम भाई की राय आपने पिछले सुन ली। 50 मैच ना ठीक है, देखिएगा, अगला भी कर इन दो लेना यार, मैचों को आपने देखिएगा। बोल दिया उस पर खत्म हाँ। होगी बात। आप बताइए आप आपकी क्या राय इमोशनल है। करते हैं ना लोगों को। मैंने यार क्या उनसे बोला, आप अपनी राय दें, मैंने क्या इमोशनल बात नहीं, कर उन्हें दी? कहीं इन दो मैचों की परफॉर्मेंस भी ज़हन में वो रखें। उन्होंने आपके आर्गुमेंट 50 सुन लिए मैचों की ना, ना देखें। उन्होंने सुन लिया आपके हाँ। आर्गुमेंट्स और उस पे वो चलें, लिख देंगे। ठीक है। दूसरा जी सवाल है एक गगनदीप का, वो कह रहे हैं जी रमीज राजा साहब ने जो स्टेटमेंट दी है एक अजीब सी कि फवाद आलम को क्योंकि अब आगे फ्यूचर नहीं है तो उनको अब खिलाने से बेहतर है कि हैदर अली साहब को हम खिला लें। तो तुसी पहले इसका नहीं जवाब नहीं, दे ये दो। सभी से पहले दसणगे या- ਇਹਨਾਂ ਦਾ प्रोडक्ट है हैदर अली, मैं हाँ। बोल ही नहीं सकता इससे। तो ये क्या इसमें अजीब है यार, उसके अब रिकॉर्ड्स फवाद आलम के सबके सामने ही है, तो इस पे क्या नहीं, बंदा मेरा बोले? ख्याल है इट्स टू अर्ली कि हैदर अली को इस वक्त देखें। हैदर अली अगर खेलेगा तो आई एम श्योर कि वो परफॉर्म करेगा, क्योंकि T20 देखें T20 में शायद उसको खिलाएं, लेकिन फवाद आलम का जो एक्सपीरियंस है, अगर आप कोई प्लेस बनती है, अदरवाइज़ मुझे तो नहीं लगता है कि उसकी अभी भी जगह बनेगी, लेकिन अगर जगह बनती है तो फिर हैदर अली को अभी खिलाना प्री मैच्योर है, अभी फवाद आलम का ही बनता है, उसको खिलाएं, उसको एक्सपीरियंस है, नहीं क्योंकि सर। आप वो इतना उसको कैरी कर रहे हैं पिछले 10-12 महीने से, तो उसको अगर अब चांस बनता है तो फिर फवाद आलम को नहीं सर, खिलाना उसका चाहिए। क्यों नहीं चांस बनता? जिस तरह आपने 10-11 ओवर करवाने हैं शदाब से तो उसको बाहर बिठाएं, तो एक प्रॉपर बैट्समैन डालें टीम नहीं में। तो फवाद भी इतने ओवर कर लेता है। हाँ तो वो जगह तो और बनती है लेफ्ट उसकी। हैंडर है, देखे ना दोनों एक जैसे, और फिर आपने बॉलिंग ही नहीं अगर करानी तो हाँ। व्हाई नॉट फवाद। तो नहीं, फवाद की बॉलिंग का तो कोई इशू है ही, जिक्र ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि फवाद देखे वनडे में शायद 2-3-4 ओवर कर दे या सर ना T20 में कर करे, दे। बॉलिंग ना करे, लेकिन अगर शदाब से इन्होंने 10 ओवर करवाने हैं तो फिर उसकी जरूरत क्या है? फिर आप proper प्रॉपर batsman, बैट्समैन जो yes, फवाद I- आलम I उसको agree। देखिए इसमें टीम में अब डालें। एक चीज़ जो है कि आया अब जो नेक्स्ट मैच जिस ग्राउंड पे भी हो रहा है वहाँ पे क्या 2 स्पिनर्स की ज़रूरत है? अगर 2 स्पिनर की ज़रूरत है देन इट्स ए डिबेट कि अब वो शदाब सेकंड स्पिनर है या काशिफ भट्टी स्पिनर है, तो अब ये चीज़ देखनी है। अब फवाद आलम अगर खेलेगा तो एज ए बैट्समैन किसी की जगह खेलेगा, अगर वो 2-3-4 ओवर करता है इसका कोई इशू नहीं, क्योंकि अगर 2 स्पिनरों ने खेलना है तो फिर किसने खेलना है? आइदर शदाब या फिर आप लेफ्ट आर्म काशिफ भट्टी के साथ जाएंगे। यानी अभी भी आप कह रहे हैं कि चांस है कि 2 स्पिनर्स का। देखिए जो माइंडसेट है उसका मिसबाह का, तो उसमें आप कोई, मुझे तो लगता है कि वो ज़्यादा रिलाय करता है इस चीज़ के ऊपर, और उसको फिर अभी आपको लगता है वो शदाब को बाहर बिठा देगा? वैसे आपकी गट फीलिंग क्या है? देखिए ये शदाब को उसने जो एज दिया है वो अब देखिए उसको यूज़ नहीं किया, डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन उसका जो एज है वो बैटिंग का है, उसकी फील्डिंग का है। ठीक है, काशिफ भट्टी की उस तरह बैटिंग नहीं है, लेकिन काशिफ भट्टी ने भी फर्स्ट क्लास में सेंचुरियाँ बनाई हुई हैं, ऐसा बात नहीं है कि वो उसने नहीं किए हुए, लेकिन क्योंकि उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर कम है, शादाब का थोड़ा शदाब ज़्यादा का है। कितना है? शादाब जो देखिए थोड़ा सा चाहे ही खेला ना T20 या टेस्ट। वनडेज वो खेलता हुआ यार आ रहा है। सभी भाई देखे ना, इंटरनेशनल बात क्रिकेट का ये है- उसमें वो जो प्रेशर एक होता है वो कम से कम उस पर वो प्रेशर नहीं है, भाईजान वो देखें, fearless अगर क्रिकेट आपने खेलता उसको है। बैट्समैन के तौर पे खिलाया नहीं, फिर तो नहीं ये खिलाना ज्यादती चाहिए, थी, फिर ज्यादती है। बहुत बड़ी ज्यादती नहीं थी। नहीं, मुझे लग रहा है कि अभी एक स्पिनर ही खिलाएंगे, क्योंकि अब क्रिटिसिज्म शायद थोड़ा हुआ है काफ़ी, और एक फवाद आलम को मुझे लग रहा है कि मौका ये दे देंगे। एक अगर मैच अगर हम हार भी गए तो चलो ये तो होगा जी तसल्ली कि हमने इसको चांस दे दिया है, तो अब कितना करते कराते अब लेट्स यार सी। अगर वो क्रिटिसिज्म सुनता होता हाँ उसके लिए आपके अंदर ना मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, कराची वालों ने 2 दिन पहले टीम अनाउंस कर दी, क्या कर रहे हैं यार, छोड़ें। सुजन गोकर साहब पूछ रहे हैं कि जी प्लेइंग 11, वो ये खैर हम इसी आपकी क्वेश्चन भी अभी हमारी डिस्कशन वहीं पे चली गई थी कि 7-4 से जाना चाहिए या 6-5 से। मेरा ख्याल है कि इस मैच में अब 7-4 से जाना चाहिए। बचाने के लिए जाना चाहिए, नहीं, बचाने के लिए नहीं जाना चाहिए। देखें आप स्ट्रगल किस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं? दोनों में। नहीं, बैटिंग में ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ। अब बैटिंग में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, देखें ना, बैटिंग में अगर आप स्कोर कम है तो प्रेशर तो बॉलिंग पे आएगा। फिर देखिए अगर जो अब अजहर अली को आप देख रहे हैं, हाँ। अगर आप उसके पास 5 बॉलर हैं, ठीक है, तो वो डिसाइड करने में मुश्किल हो रहा है। अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, शायद वो कंफर्टेबल हो कि ये 4 बॉलर हैं,
इन्हीं से मैं इन्हीं को रोटेट करना है, इन्हीं को मैंने बॉलिंग करनी है। अब फिर उसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब जैसे हम सारे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, पूरी दुनिया क्रिटिसिज्म कर रही है कि उसे शादाब को बॉलिंग नहीं कराई है, हाँ। ठीक है, तो अगर नहीं कराई है तो फिर आपको फिर पूरा एक स्पेशलिस्ट बैटिंग में आप स्ट्रगल कर यानी रहे आप हैं। वो ऑप्शन ही खत्म कर दें, बंदे ही चार होते चार ही चार ही हो, चार पे फिर आप रिलाई करें। आपने यासर शाह से कितना लंबा स्पेल कराना है, अपने फास्ट बॉलर्स को किस तरह आपने रोटेट करना है, ये एक्चुअली सारा, और किस तरह आपने अटैक करवाना है अपने इस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त बेस्ट ऑप्शन वो 7-4 वाला ही है। तुसी की कह रहे हो भाईजान? नो 6-5 मतलब 5 प्रॉपर बॉलर हों। बिल्कुल 5 अब आप 1-0 डाउन है, इस वक्त आप जो हैं नीचे हैं, और अगर आप उसी मेंटालिटी से जा रहे हैं तो फिर आप जीत के लिए तो नहीं जा रहे हैं, आप बचाने के लिए जा रहे हैं ना, कि 4 हैं, ऑप्शंस कम हो जाएंगी तो उन्हीं 4 को हम चलाएंगे, तो उन्हें 4 अगर एक अद्धा रह गया फिर की करोगे? सही बात है। ये भी तो हो सकता है ना वो तो फिर 5 भी खिलाओगे तो तामी सर, फिर ऑप्शन तो एक ज्यादा होएगा ना तुम्हारे को। वो तो एक हम सभी ऐसे भाई मुझे ये बताएं, अजहर अली एज ए बॉलर आया था ना, बस्ट जो हुआ था, अजहर अली ने जो पिछला सीजन इंग्लैंड में खेला है उसकी विकेटें कितनी है? रनजे तो ही हैं, विकेटें कितनी है उसकी? वाई नॉट यार, आप क्यों नहीं जाते इस चीजों पे, आप क्यों नहीं नई चीज करते? मुझे ये समझ नहीं 8-10 ओवर आती। तो वो भी देखे- करवा ले। देखे- कर लेगा। देखे मोहसिन भाई, ये तो बात 100% जो है, अब पाकिस्तान को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। यस, ठीक है, पाकिस्तान को थोड़ा सा अब डिफरेंट चीज़ें करनी है, चाहे इसी कम्बिनेशन के साथ जाएं, लेकिन अंदर जो है ना वो नज़र आना चाहिए कि अब थोड़ा सा प्लान, थोड़ी सी स्ट्रेटजी, मैन टू मैन कैसे खेल रहे हैं, और अपनी जो मतलब ट्रेडिशनली नहीं जाना चाहिए कि बस ये बॉलर लगा, ये फील्डिंग सेट है, नहीं, आपको डिफरेंट सोचना है और डिफरेंट करना है अगर आपने इस टेस्ट मैच को अगले को जीतना है तो। अच्छा जी, आप 158 रन्स वर रिक्वायर्ड हैं, 5 आउट हो गए थे। वेयर वाज बॉडी लैंग्वेज? ये- खामोश, सबने रोजा रखा हुआ था ग्राउंड में। अच्छा जी, इसमें देखें वसीम- जवान भाई, एक जी, मैं इसमें जी, ऐड करूं, बोलो। देखें इसमें जो सबसे जो मुझे चीज़ एक नज़र आ रही थी वो ये था कि ये आउट करने नहीं जा रहे, ये इंतजार रन बचा कर रहे हैं। नहीं, ये इंतजार कर रहे हैं कुछ कि हो आउट हो जाए। हाँ, कुछ हो जाए। ये कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में यू हैव टू टेक विकेट्स, यू हैव टू क्रिएट चांसेस। तो आपको वेट Think नहीं करना है, differently. थिंक डिफरेंटली, आपने वेट नहीं करना है कि हैपन हो जाएगा। हाँ। आपने उस सिचुएशंस को, विकेटों को आपने ग्रैब लेना है, आपने मतलब उस सिचुएशन को क्रिएट करना है। बिल्कुल सही बात है जनाब। सभी साहब, जो पिछले दिनों की बात आप कर रहे थे उससे मिलती जुलती बात वसीम अकरम साहब ने बोली है। वो कह रहे हैं जी, वी आर नॉट काउंटी बॉलर्स लाइक हु कम एंड बॉल विद लाइन एंड लेंथ, और पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स दे लैक फ्लेयर एंड अटैकिंग क्रिकेट। जो कर रहे थे कि वो देखिए, नज़र नहीं आया जो वसीम एक- अकरम ने 2 कह दिन दिया, ते तरीफा करता रहा। देखे वसीम अकरम ने लफ्ज़ यूज़ कर दिया फ्लेयर। हाँ। मैंने वो कल परसों से 2-3 दिन से कर रहा हूँ कि वो किलिंग Killer इंस्टिंक्ट। instinct, हाँ। सही। ठीक है कि आप जब 5 आउट करते हैं या 6, मतलब इवन फर्स्ट इनिंग में भी आपने 52-49 रन लास्ट विकेट, लेकिन वहाँ पे आप किल नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हम वेट कर, अभी हमने जो इससे थोड़ी देर पहले बात की है कि वी आर वेटिंग टू के विकेट हो आ जाए। नो, वी हैव टू टेक विकेट्स, वी हैव टू पुट प्रेशर ऑन द बैट्समैन। हमें उनके ऊपर अपना प्रेशर जो है रिलीज करना है। कैसे होगा? देखिए ना, अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं, अगर आपने जहाँ पे चांसेस निकले वहाँ पे फील्डर ही नहीं खड़े हुए, वहाँ पे फील्ड प्लेसिंग ही सही नहीं है, तो आप कैसे विकेटें लेंगे? तो आपको जो है ना वो सोचना पड़ेगा फॉरवर्ड इस चीज़ शॉट के लेग नहीं ऊपर। है, सिली नहीं है, हाँ, और स्पिनर लगा हुआ है, कमाल बॉलिंग हो रही है। आप थोड़ी वेट करेंगे या आप थोड़ी फील्डिंग, रन्स थोड़ी रोकने हैं। टेस्ट क्रिकेट में ये कोई वनडे क्रिकेट या T20 थोड़ी हो रहा है कि आपने 1 ओवर गुजारना। नो, इसमें तो आपने विकेटें लेनी है। जितनी जल्दी विकेटें लेंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करेंगे, और प्रेशर बिल्ड जो हम बार बार कहते हैं वो इसीलिए होता है कि आप थोड़ी अटैकिंग फील्ड रखते हैं, थोड़ी डिफेंसिव भी रखते हैं। मैं नहीं कहता कि नहीं, लेकिन अटैक विद डिफेंस, आपको उनको प्रेशर बिल्ड करना है। और थोड़ा सा मैं फिर दोबारा कहूँगा, आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना है इस मैच में। ठीक है जी। The best बटलर form of defense is to Attack. attack. ऑफेंस इज बेस्ट डिफेंस दे से इट। Yes. बटलर कह रहे हैं कि जी मुझे पता था, आई ये तो गॉट सभी दिस साहब ने फीलिंग, कह दिया था। कल आई मैंने गॉट दिस कहा था। फीलिंग के प्रॉब्ली दिस इज माय लास्ट टेस्ट मैच। और बिल्कुल, थोड़ा he was बैक ऑफ playing द his माइंड, life. वो कह रहा है जी बैक ऑफ द माइंड था मेरे मोहसिन भाई। बिल्कुल, exactly. लेकिन वो कह रहा है कि जैसे ही मैं ग्राउंड में उतरा हूँ, मैंने वो सब माइंड से निकाल दिया कि मैं अपना नेशनल गेम बड़ा खेलूंगा, प्लेयर है ना। जो भी होगा देखा जाएगा। देखिए तो रिजवान भाई, मैच वो ले गया। कह रहा विकेट कीपिंग का भी वो कह रहा है कि बड़ा मैं मतलब उस पर बटर भी फिंगर है, बटर देखिए फिंगर। रिजवान भाई, वो ये सोच रहा था कि मे बी दिस इज माई लास्ट टेस्ट मैच। हाँ ठीक है,
तो पाकिस्तान का दिमाग क्यों नहीं सोच रहे थे कि ये जो अंदर आया हुआ है ये नीचे लगा हुआ है, ठीक है, ही स्ट्रगलिंग, तो वहाँ पे क्यों उसको आपने खुला छोड़ दिया, वहाँ पे क्यों नहीं आपने प्रेशर बिल्ड किया। देखे ना, वहाँ उनके भी तो माइंड में होना चाहिए था कि ये स्ट्रगल कर रहा है, और स्ट्रगल नॉट ओनली इन बैटिंग, वो अपनी कीपिंग में भी कर रहा है। मुझे लग रहा है तो आपका वीडियो देख के ये बयान आया बटलर वाला, क्योंकि आपने ये कल कह दिया था इनको ख्वाब रात को नहीं आ सकता था ना, तो आपने ये बता। बटलर को उर्दू आती है क्या? यार मैं बटलर का नहीं कह रहा, हाँ। ये जो इस 20 एंड उसमें उठा रहे हैं ना बयानात को, हाँ। ये जो बात कर रहे हैं सभी साहब, बड़ी गहरी बात है। हाँ। कि अगर सभी साहब यहाँ बैठ के एक बात कर रहे हैं, बटलर उसको इंडोर्स कर रहा है, तो तुम्हारी टीम मैनेजमेंट क्या कर रही थी? 117 पे 5 आउट थे। हाँ जी, सही कह रहे हैं कि जी बटलर को पता था कि वो समझ रहे हैं कि मेरा आखिरी मैच है, तो वो बात ठीक है कि पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी और मैनेजमेंट खास तौर पे उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये बड़ा अंडर प्रेशर आ रहा है और इसने बड़े कैचेस छोड़े हुए हैं, तो इस पर प्रेशर डालें, पहले ही प्रेशर में है, तो बस फिर वो नहीं डाला और प्रेशर। होता है हमेशा यही है, जब भी कोई प्लेयर प्रेशर में होता है, हाँ। आप उठा के देख ले, मैं इतनी लंबी क्रिकेट में इन्वॉल्व हूँ, वो फिर क्या करता है, वो जाके अपना प्रेशर कैसे रिलीज करता है, शॉटे मारता है, ठीक है, कि जल्दी जल्दी मैं 25-30 करूं, मैं इस प्रेशर में से निकल और जाऊं। दूसरी सही टीम है। प्रेशर अब में वो है। देखे, लेकिन अपोजिंग कैप्टन जो ऑन फील्ड कप्तान था, उसको फौरन असेस करना चाहिए कि भाई ये नीचे लगा हुआ है, ये नहीं उसने 2 चौके मारे हैं, फील्डिंग खोल दी है, और तो सभी साहब माजरत ना लो, उस वेले असेस करना उन्हें चाहिए सुख सी, यानू पहले दा पता होना चाहिए सी। पहले तो बिल्कुल, पता भी हाँ। होना चाहिए सी। फिर देखें जब वो अंदर आया था, उसने आते ही जिस स्टाइल से स्टार्ट किया था, ये फौरन जज कर लेना चाहिए था कि यार ये अब तेज खेलने के चक्कर में है, उसको रोकना नहीं था, भाई स्पिनर उसको दोनों वहीं पे एंड से लगते, आप उसे 2-3 चौके और खा लेते, लेकिन आप उसको फॉरवर्ड शॉट लेके होता, ठीक हो गया। लेग स्लिप होती, 2 स्लिप पे मोहसिन भाई, लगाता, वो आउट हो ठीक जाता। है, ठीक है मोहसिन भाई, आपकी फेवरेट टीम का जिक्र हो रहा है और कलर सभी साहब ने पहना हुआ येलो आज, CSK, ब्रेट ली। हम मैंने दोनों आपको शौक में है ना, ये तो इनकी तो सही आ गई, तो इसलिए ये शौक में नहीं है। तो ब्रेट ली कह रहे हैं कि जी CSK वो समझ रहे हैं कि फेवरेट है IPL का टाइटल ये जीतने के लिए, और इस पे खैर मोहसिन भाई तो कह ही रहे हैं कि उनकी फेवरेट टीम है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा वो फेवरेट है जीतने के लिए, मैंने कहा मेरी फेवरेट टीम है, हाँ। जस्ट बिकॉज ऑफ MSD, द बिगेस्ट ब्रेन ऑफ क्रिकेट इन वर्ल्ड। लेकिन जी रिजवान भाई, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये IPL विराट कोहली का है। लें जी, ये आज स्टेटमेंट नोट कर लीजिएगा कोच भाईजान, साहब मैं की। आपसे कह रहा Prediction आ हूँ गई। कि ये Prediction आ गई। कोहली इज ए डेस्परेट टू विन IPL। नहीं, ये IPL, ये आपने स्टेटमेंट बदल दी है। ना आपने कहा ये कोहली का IPL है। IPL है, हाँ, ये कोहली इस का पे IPL कायम है। रहे। He is I desperate will to fa- win, but does he have the Arsenals to win it? नो, मेरा आपने ख्याल- टीम नहीं देखी उसकी। नहीं, ये टीम देखें, देख लें एक हम जब IPL क्लोज आएगा तो फिर उस पे इन डेप्थ एनालिसिस हाँ, करेंगे, अब तो पूरा टीम होगा, बाय पूरा, टीम, कि पूरा। ये इनकी खिलाड़ी हैं, ये अभी तो ये सारा- ब्रैटली ने बयान दिया। टीम आप देख लीजिएगा हाँ, उसकी, ब्रैटली फिर के आप उस पे- देखें, आप खुद कोच हैं और हमसे बेहतर, हम दोनों से इस चीज को आप बेहतर समझेंगे, टीम देख लीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है। स्टेटमेंट बड़ी दे दी आपने। अच्छा जी, मुरलीधरन जैसे मैंने आपको बताया, वो कह रहे हैं कि जी धोनी ऐसे कप्तान है कि अगर आप अच्छी गेंद पे छक्का खाएंगे तो फिर भी वो धोनी वो- की बात हो रही है जी। अब बैठ जाओ नहीं, दसो, बैठ धोनी जाओ की गल हो रही है जी। तो अगर उस पर भी आप छक्का खाएंगे तो आपको अप्रिशिएट ही करेंगे। तो एज अ कोच आपने इतने कप्तानों के साथ जाहिर है कि टाइम गुजारा है, आप उनको ट्रेन किया है, तो क्या समझते हैं कि बॉलर के लिए कितना इंकरेजिंग होता है उसका कप्तान, चाहे वो विकेट कीपर है या बॉलर है या बैट्समैन है, वो इंकरेज करे कि हाँ यार अच्छी गेंद थी, छक्का पड़ गया, बट और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो छक्का पड़ने पे मतलब चीखना चलाना शुरू करते हैं छलांगे बॉलर। मार देते देखिए, हैं। दो कोच का रोल होता है और कप्तान क्योंकि अंदर होता है उसका रोल होता है। कप्तान का जो वो इमीडिएट रोल है। हाँ जी, अब देखिए, अगर एक चौका पड़ गया हुआ है, हाँ जी, धोनी का जो एक्सीलेंट स्टाइल है, वेरी काम एंड कूल, और प्लेयरों को वो उठा के Composed। रखता है, ठीक है। जब चौका पड़ गया, ठीक है, उस वक्त क्या चाहिए, देन ही नीड कि उसको एक वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट चाहिए, नथिंग, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट बॉल इस आप बेहतर करो। वो फिर देखे ना, अगर आपने उससे चौका खाया तो उसके बाद आपने उसको जाके डांट दिया या आपने शाउट किया फील्ड में से, तो फिर अगले 4 बॉल पे 4 चौके खा लेगा। आप क्या कर सकते हो? एक्चुअली जब प्लेयर डाउन होता है, जब प्लेयर अंडर परफॉर्म कर रहा होता है, तो फिर बाहर मैनेजमेंट का काम होता है उसको उठाए। जब ऑन द फील्ड थोड़ा सा किसी से कैच ड्रॉप हो गया, कप्तान का रोल है कि उसको वो उठाए। अगर किसी को चौका पड़ गया, इवन मैं कह रहा हूँ कि जब प्लेयर मिस हो जाता है, बैट्समैन ही खेल रहा है, तो हम क्या कहते हैं, हमेशा ये कहते हैं दूसरे एंड पे जो बैट्समैन खड़ा है उसके पास जाओ, उससे बात करो
उसको थोड़ा सा रिलीफ दो, सही ठीक है। तो धोनी का जो ये स्टाइल है और जिसको मुरलीधरन ने ये बताया, तो मेरा ख्याल है ये एक्सीलेंट है। दुनिया में बहुत सारे कप्तानों को ये चीज़ लेनी चाहिए, धोनी से सीखनी चाहिए कि जिस वक्त चौका पड़ा है उस वक्त ही नीड सम इंकरेजमेंट, वो उसको मिलनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, दो तरह के मॉडल हैं, एक तो धोनी का और एक खैर अब सरफराज तो कप्तान नहीं है, और एक चीख चिल्लाने वाला। तो आप क्या समझते हैं कि कौन से दोनों में से इफेक्टिव? तो धोनी वाला ही लग रहा है, तो क्या वो जो चीखना चलाना जो कप्तान का, तो उस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, चीखने चलाना, देखिए कप्तान एक पूरा मैच उसने लेके जाना है। अगर वनडे मैच है या T20 मैच हाँ है, जी। उसने उस एक बॉल के ऊपर रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। रिएक्शन जो है बैड बॉलिंग का या बैड बैटिंग का या बैड फील्डिंग का, वो अंदर जाके होना चाहिए। क्योंकि अगर कप्तान ही रिएक्ट करेगा, कप्तान ही शाउट कर देगा, कप्तान ही उसको डांट देगा, तो वो उसका पूरा मैच जो है उस प्लेयर का तो मैच वो डाउन अंदर चला जाएगा। तो ये नहीं है, शाउटिंग वाला जो है वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए, स्पेशली कप्तान के लिए। कप्तान को अंदर बड़ा काम एंड कूल होना चाहिए। मेरा पॉइंट ले लें इसमें, ऐसा भी नहीं है। कप्तान जो होता है ना वो मास्टर होता है, मास्टर का जो काम होता है ना वो उसका रोल होता है। ठीक है, एक बॉल के बाद रिएक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन कप्तान एग्रेसिव भी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं हर कोई धोनी हो, कोहली भी ठीक है। एग्रेसिव जो होना चाहिए उसको उठाने के लिए होना चाहिए, ना कि उसको डाउन करने के लिए होना चाहिए। अच्छा जनाब, अजहर अली ठीक है ना, जो कुछ भी नहीं करता। BCCI टू स्टार्ट डोमेस्टिक क्रिकेट इन नवंबर। IPL तो खैर होगा, उसके अलावा वो जो डोमेस्टिक वहाँ पे है सैयद मुश्ताक ट्रॉफी और वो रांझी हज़ारे और विजय हज़ारे वगैरह। तो जनाब ये अच्छी बात है, क्रिकेट रिटर्न आ रही है और बड़ी अच्छी एहसन बात है। और दूसरी बात मौसम भाई, गंगूली साहब कह रहे हैं कि ही हैज़ और BCCI ऑलवेज हैज़ प्लान B। तो किसी ने उनसे सवाल पूछा है कि वो जो वीवो का स्पॉन्सर चला गया है, चाइनीज स्पॉन्सर्स के हवाले से पूछा है ना। हाँ, तो सीधा इसको कर लें। हाँ, तो वीवो चाइनीज है, एक ही बात है। हाँ, एवरीवन नोज कि चाइनीज ब्रांड वो अब नहीं होगा इस दफा। तो कह रहे हैं जी कमर्शियल साढ़े को दो प्लान B भी होता है। ये होता है ब्रेन। मैंने बार बार आपसे कहा था, मुल्क कंट्री फर्स्ट, पीपल सेंटिमेंट्स फर्स्ट। इनके पास एक नहीं 1000 ऑप्शन है और इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ, एंड आई सैल्यूट दैट। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। इसे कहते हैं लीडर। इधर दी तरह नहीं हथ पैर कमने शुरू हो जाते ने। ओ जी पेप्सी वाले हो 20 रुपए दे दियो, ओ जी लाइफ बॉय वाले हो हथ धो दियो, सारी कौम नु धो दिता ने, बस करो, कितना धोवोगे। इसमें मैं सिर्फ एक बात करूँगा, एक्चुअली वाई इंडिया सक्सेसफुल इन दीज डेज, कि इनकी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। कि वो लॉन्ग टर्म जो है ना प्लान करते हैं। हमारे यहाँ पे क्या चीज़ है, हम डे टू डे जो है ना वो काम करते हैं। प्लान ही नहीं है हमारे यहाँ, ये क्या देना सीधा। आज का दिन गुजर गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस ठीक है जी। जिस तरह पहला दिन गुजर गया पाकिस्तान ने जेल पीछे मैच। BCCI नॉट इन अंडर द गंगूली, शुरू से आप देखें जब से उन्होंने IPL स्टार्ट की है, वो लॉन्ग टर्म अगले 5 साल का 10 साल का वो ये सारा सोचते हैं। वो अपने जो टूर्स हैं, जो अपनी IPL है, वो उसमें आप वो सारा लॉन्ग टर्म कि एक्चुअली क्या अचीव करना है। हमारे जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है वो कैलेंडर लगा हुआ है, उसको टिक करते हैं, ये हो गया। उससे अचीव क्या किया? नथिंग। ये कभी ना कोई सोचता है ना कोई एवेल्युएट करता है। BCCI इज वर्किंग जो है ना वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर है। इसलिए गंगूली ने कहा कि जी हमें जो है वो सर देखें, IPL ने इंडियन टीम को बहुत सारे प्लेयर दिए। आपका PSL और इस दफा जो PSL हुआ है ये तो टोटल पकड़ धकड़ हुआ है। इसमें तो सारा टैलेंट तबाह कर दिया आपने। अच्छा जी, कुछ मैसेज आपकी शामिल ये क्वेश्चंस थे, उसके अलावा जो नाम है पैट्रिक पाटले साहब हैं, उनका अब नाम ही ले लेता हूँ। अब जगह में पूनम शर्मा हैं और अच्छा, आपने भी लिखा है, मैंने भी लिखा है। अच्छा, वो आपने मुझे भेजा था तो मैंने लिख लिया। वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड प्लेड एक्सेप्शनली वेल, बटलर और वोक्स मतलब बिग मैच प्लेयर। वो यूश गर्ग का था ना, अब वो मैंने ऊपर नाम वो वकार यूनुस वाला जो 13 नो बॉलें थी। हाँ, वो था आयुष गर्ग का वो था। बाकी जी एक नेट्रा भट्ट साहब नेपाल से, वो मौसम भाई आपके ही इज योर फैन। एंड अनिल रद देव हैं, वो भी कह रहे हैं मौसम भाई सख्त बात करते हैं लेकिन अक्सर अच्छी बात होती है, इनकी बातें सख्त होती हैं लेकिन ठीक बातें होती हैं। कभी कभी डंडे की जरूरत होती है। सच किसी ने लिखा है जी सेशन और मैच जीतने में फ़र्क होता है और ये बात पाकिस्तान को समझनी चाहिए। ट्रू। तो जाहिर है कि आप 3 दिन तो आप पौने 3 दिन या 4 दिन का जो मैच हुआ है, बीच में आधा दिन वो भी था, तो ज़्यादा पाकिस्तान ने डोमिनेट किया, लेकिन एंड पे व्हेन इट मैटर्ड मोस्ट
तो वो तो फिर इंग्लैंड अच्छा खेला है। Finish. नाम कुछ है आपके पास तो ले बहुत लें सारे मौसम भाई। नाम हैं, जल्दी बस जल्दी नाम ही बोलता ले हूँ। लें अभी। हाँ, बाकी- आशीष बेरा हैं, गगनदीप हैं, दीपक बिरजवास हैं, सुमित कुंवर हैं, जीशान आजमी हैं, परलिया जीना हैं, सुरेश सोलंकी हैं। जो सवालात हैं वो अब कल होंगे। हार्डी सैनी हैं, हार्डी सैनी यूके से हैं, यश कामरा ऑस्ट्रेलिया से हैं, आकाश मुंबई से हैं, जिगर मानिक हैं, इसके अलावा पारस ग्रोवर हैं 37 हैं। अच्छा, जिगर मानिक की जो फियांसी हैं, गर्लफ्रेंड हैं रेशमा, उनको वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, तो आप उन्हें बर्थडे विश कर दें, आज उनकी बर्थडे है। व्हाट इज हर नेम? रेशमा। रेशमा, many happy returns to you and have a great day today. रेशमा Oh, हमारी sorry, बहुत happy बड़ी birthday. गुलकार थी। हैप्पी बर्थडे रेशमा रेशमा। रेशमा रेशमा नहीं है, रेशमा रेशमा। रेशमा, अच्छा मैं कहा रेशमा हमारी हाँ, रेशमा। गुलकारा भी थी। रेशमा हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे जी आपको, मैनी रिटर्न हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इकट्ठे रहो, जुग जुग जीवो। गुरदीप कोहली हैं जी, इसके अलावा हर्ष हैं, ये स्टाफ नर्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने जो कोविड के हवाले से, तो हम आप सबको सलूट पेश करते हैं बिल्कुल, फ्रंट बिल्कुल, लाइन पे। बिल्कुल। फिर भी हमारा शो भी देखते हैं और बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा ये देश भरद्वाज हैं, हारून खान आलम हैं, SR अमन कुमार सिंह हैं, संतु SUTANU क्या बना जी, हाँ यही है। बोस्टन से हैं जी। धर्मा कालिंग मिसबा फैन है, वो कह रहे हैं मिसबा ते हथ होला रखो, 2000 साल इनू दियो, इंशाल्लाह तद तक साड़ियाँ 500 नस्लां आनियां, टीम इत्थे ही होएगी। 2000 अपने चैनल ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਦਾ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ, ਟੁਨ ਕਰਕੇ ਸਭੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ, ਮਾਈ ਮਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਐਸਾ ਹੈ। ਮਿਸਬਾਹੁਲ ਹਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ। 1,21,000 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਕਿस्तान विल डू वेरी वेल इंशाल्लाह, और IPL आ रहा है, तो फिर बल्ले बल्ले हो जानी है हर पास। बिल्कुल जी, अपना रखें ख्याल। और सभी भाई के जो चैनल का लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होता है, तो आपको वहाँ से मिल सकता है। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।